तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12 अंग्रेजी विषय के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया ना, तो आपके जो पार्टों में से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं ना, वो पूरे के पूरे यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 होता है उससे लेके और 15 तक आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, और ये लगभग आपके 30 से लेके 35 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखो, क्योंकि देखो आपके जो क्वेश्चन आंसर जो है ना यहीं से फंसेंगे, पूरे के पूरे एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन आंसर है जो कि आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से जरूर याद कर लेने चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। और देखिएगा 2 अंक में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। व्हाट वाज द फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डेज। तो देखो इसका आंसर आप लोग याद कर लो, ये 2 लाइन का इसका राइट आंसर है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज साइप लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स वेयर ही हैड कम फ्रॉम। यानी कि वो क्या ढूंढ रहा था, कहाँ से आया था, और यहाँ से आप सब लोगों को इसको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इतना समय तो है नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करके बताऊँ, मगर देखो आप सब लोगों के लिए मैंने आप सभी के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन छांट लिए हैं, और आप सब लोग अब अंतिम समय में इन क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से जरूर पढ़ जाओ, क्योंकि देखो आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चन छप चुके हैं। और इसके अलावा एक ये वाला देख लो, वाई वाज डगलस डिटर्मिनेट टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को भी पढ़ जाओ, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आ चुका है। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से आप लोग देख लें, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फेलन इन टू रेड ट्रैप। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग पूरा याद कर लो, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, लिस्ट द प्लेस दैट गांधी जी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल टू चंपारण। तो देखो ये भी आप लोग याद कर लो, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि आपके पेपर में 2 अंक वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी याद कर लोगे। और उसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन, वाई टू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डिस्प्लेड बीइंग द इंटरव्यू। यानी कि अधिकतर सेलिब्रिटी जो होते हैं ना इंटरव्यू देने से क्यों डरते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लोगे आप लोग, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख लोगे, ये लिखा है इसका राइट आंसर पूरा का पूरा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों कम से कम 2 अंक वाले क्वेश्चन जरूर याद कर लो, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि 2 अंक वाले क्वेश्चन ही आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो देखो ये किस प्रकार से हमारी मदद करता है, इसके बारे में आपका उत्तर इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को भी नोट कर लो पूरा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इस प्रकार से यहाँ से देख लो आप लोग, लिस्ट द थिंग टू ब्यूटी मेंशन इनटू द पोएम एंड थिंक ऑफ ब्यूटी। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को भी नोट कर लो पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लोगे, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर टू, वाई इज इट वेन। तो देखो यहाँ से आप लोग इसके आंसर को भी नोट कर लो। सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इसको पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया तो। अब देखो एक क्वेश्चन ये रहा, हु वाज डॉक्टर सदाव वेयर वाज हिज हाउस। यानी कि डॉक्टर सदाव कौन था और उसका घर कहाँ पर था। देखो इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख ले पूरा और इसको याद कर लें। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको। तो ये वाला देख लें, हु इज टाइगर किंग वाई डज ही गेट हिज नेम। यानी कि टाइगर किंग कौन था और उसका नाम ये कैसे पड़ा, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद कर लो। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट विल द महाराजा डू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर टू किल। तो इसका आंसर यहाँ से आप लोग देख लोगे पूरा और याद कर लो इसको भी आप लोग अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन काइंड। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। सभी के सभी आपके चारों सेट पेपर में आने वाले क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, एक भी आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से देख लें, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द नेम। तो देखो मेन, तो ये देखो ये यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डेज। ये बिल्कुल छप चुका है ये वाला क्वेश्चन, आप चाहे तो पेपर देने के बाद में कमेंट करके बता देना। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, इसलिए कम से कम आप लोग इस वाले क्वेश्चन को याद जरूर कर ले अच्छे से।
और इसके अलावा देखो एक अगला क्वेश्चन ये, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये भी भाई साहब बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है। आप चाहे इसको याद करें चाहे ना करें, मेरा काम है बताना और आप सब लोगों का काम है देखकर याद करना। तो बाकी आप लोग जानो, बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे आप लोग, क्या पूछा गया आपसे, देख सकते हो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया ना, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे प्रकार से समझ ले। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर अबाउट द डगलस। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, वाई डिड द क्राफ्टर सो टॉकेटिव एंड द फ्रेंडली विद द पेडलर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लोगे, ये बिल्कुल आपके पेपर में छप चुके हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। एक ये वाला, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पेशेंट। तो देखो ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आ चुका है। आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल याद कर लो और ये बिल्कुल ही सरल है, ठीक है ना। एक दो बार पढ़ोगे ना, इसमें ही आपको ये याद हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लो इसको और अच्छे से याद भी कर लो यहाँ तक का। और एक ये वाला क्वेश्चन देख लें, वाई डिड सोफी वेंट टेनिस जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेन। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को याद कर लो पूरा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वाई आर द यंग, क्या लिखा है ये, ड्रेस डिस्क्राइब एट द स्प्रिंटिंग यंग ट्री है, सॉरी ये ट्री, ठीक है ना, ड्रेस नहीं है, क्या है, यंग ट्री, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग इसको इस प्रकार से समझ ले पूरा और याद कर लोगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग हेल्प अच अचीव। तो देखो इसका राइट आंसर ये लिखा है, आप सब लोग इसको याद कर ले अच्छे से। और इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग टू लव लाइफ इन द स्पाइट ऑफ द ट्रबल एंड द सफरिंग। तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लें, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लो अच्छे से और याद भी कर लो इसको। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ से 3 अंक वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 3 अंक वाले क्वेश्चन अधिकतर आपसे कम ही पूछे जाते हैं, मगर फिर भी आप लोग इनको याद करके जरूर जाओ, क्योंकि देखो यहाँ से आप सब लोगों को जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो। क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि 3 अंक वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से इनको याद जरूर कर ले, ताकि आप सब लोग इनको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ सको। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनको अच्छे से जरूर लिख लो, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है प्रश्न नंबर 13, 14 और 15 में आपसे 3 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से देख लें आप लोग इसको भी और याद कर लें। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वाई डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ द एस्केप फॉर द चार्लिस वाई। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को भी याद कर लोगे पूरा। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर ले पूरा का पूरा। इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से देख लें, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लो पूरा और अच्छे से याद कर लो इसको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हाउ डू यू वी नो। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो आप सब लोग। इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक ये रहा, इसको भी आप लोग पढ़ लें, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड द हाउ। तो वे वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में फंसेगा। मैं जो बताता हूँ ना, वही के वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपने अनुभव के आधार पर सारे क्वेश्चन आंसर छांटता हूँ और आपको बताता हूँ, वही के वही आपके पेपर में आते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। और इसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, हाउ डज इको फाइंड द टाइम राइट सो मच। तो देखो इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग याद कर लोगे पूरा। और इसके अलावा देखो ये प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लें इसको, ये कौन सा नंबर है, नंबर मत देखो तुम, तो याद करते चलो बराबर, जितना जल्दी हो सके आप लोग इनको पढ़ लें। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बना दिया था लगभग नवंबर के आसपास, मगर हो सकता है कि उस वीडियो को आपने नहीं देखा हो, तो आप लोग इसको देख लो। हूँ इज मिसेस मिस्टर लेम, हाउ डज डेरी गेट इन गार्डन। तो देखो इसको भी आप लोग याद कर लो पूरा, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यही आपके वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर थे, जो कि मैंने यहाँ से आप सबको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।